हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट दीपमाला। जी हाँ, आरती सिंह ने भी दिया इंटरव्यू और बात की सिद्धार्थ और शहनाज की। ऑफ कोर्स कोई भी इंटरव्यू होगा और कुछ भी होगा, लेकिन बात तो सिद्धार्थ और शहनाज की होगी। चलो ठीक है, कर लो, लेकिन जो है बातें किस तरह की हैं वो आपको बताते हैं और उन बातों में कौन सी बात है वो आपको बताते हैं। जी हाँ, आरती ने जो है जंगल में मंगल बिग बॉस के जो भी है लॉन्च इवेंट में वो गई पहली बार, हालांकि जाने का मौका मिला बीते 2 सालों से लेकर अब तक। अदरवाइज वो सिर्फ फोटोशूट कर रही थी और कैमरा की काफ़ी रील्स भी बर्बाद हो गई इस दौरान। और मम्मी ने कहा बेटा बस कर, जो थोड़ा बहुत कमाया था तूने कुछ सालों पहले, वो सारा कैमरा में रोल डालने में ख़त्म हो रहा है और घर में अननेसेसरी बहुत सारी फोटोज जो हैं इकट्ठा हो चुकी हैं। तो फालतू के फोटो खिंचवाना बंद कर, तेरा थोड़ा देख देख कर हम वैसे ही बोर हो जाते हैं। चलिए, ये तो रही करियर ओरिएंटेड बातें। अब बताते हैं आपको खास बात। तो भाई लॉन्च इवेंट में गई थी तो बातें तो होना थी, बातों में क्या बात होना है, आपसे क्या ही पूछा जाए। मैडम क्या आया, क्या कर रही हो, क्या करने वाली हो, कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, कौन पूछेगा, क्योंकि सबको पता है कुछ नहीं आने वाला है, तो वो सब छोड़ दीजिए। फिर क्या पकड़ना है, जी हाँ वो भी बताते हैं आपको। इन्होंने कहा है सिद्धार्थ के जो फैंस हैं वो, इन्हें सब पता है, सिद्धार्थ के जो फैंस हैं वो टाइम के साथ मूव ऑन कर लेंगे। ओहो, ये बात इन्हें सब पता है, क्योंकि इनके जो 8-10 फैंस थे वो सालों पहले मूव ऑन कर चुके हैं और इन्हें भूल चुके हैं। हालांकि दोनों में फ़र्क ये है कि सिद्धार्थ नहीं रहे और ये हैं, लेकिन उसके बाद भी फैंस ने तो मूव ऑन कर लिया। बोले जाओ मैडम, आप आपके भरोसे और हमें माफ़ करो, हो गया, तुम्हारा पंखा बने, हमसे गलती हो गई, अब कान पकड़ते हैं, अब जाने दो। तो भाई जैसे तैसे जो है रोकर चीख कर निकले हैं। अदरवाइज ये मैडम तो उन 8-10 लोगों को भी छोड़ने तैयार नहीं थी। फिर आगे कहती हैं लेकिन फैमिली मूव ऑन नहीं कर पाती, जैसे कि मम्मी बहनें ये सब लोग जो है मूव ऑन नहीं कर पाती। इन्होंने शहनाज का नाम नहीं लिया। फिर जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने स्पेशली शहनाज के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा हाँ शहनाज भी नहीं कर पाएगी वैसे वाला। ये सब इतना इजी नहीं है, बोलना बस आसान है। इन्हें लोग बोल देते हैं कि मूव ऑन कर लो, मूव ऑन हो जाएगा, बट इतना आसान नहीं होता। हाँ जी, ये अपना हाल दिल बयां बता रही हैं 2 साल बाद। अब आपको बताते हैं, इसके बाद एक इंटरव्यू और था, उसमें इन्होंने कहा काश कि सिद्धार्थ को एक बार कॉल कर लेती, एक बार बात हो जाती। पर वो अपनी लाइफ में और अपने कामों में इतने बिजी थे, मैं अपनी लाइफ में अपने कामों में इतनी बिजी थी। उनका तो समझ में आता है कि वो अपने कामों में और अपनी लाइफ में दोनों में बिजी थे, पर तुम्हारे कौन से एरोप्लेन और जो है समुद्र में शिप चल रही थी वो पता नहीं कि कहाँ चल रही थी, कौन सी चल रही थी, कौन उड़ा रहा था, कौन चला रहा था। तो उन बातों का खैर किसी को पता नहीं है, हमें क्या, किसी को भी नहीं पता, सिंगल इवन बंदे को नहीं पता। तो उनका तो समझ आता है कि वो बेचारे बिजी थे, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में बहुत ज़्यादा काम था कि पसीना पोंछते थे और करते थे, मतलब इतना ज़्यादा बिजी थे। लेकिन तुम्हें पसीना आता ही नहीं था तो पूछोगी कैसे, क्योंकि काम होगा तब ना पसीना आएगा। तो वो वाली बात है। अभी मम्मी ने वो रील वाली बात मैंने आगे बताई ना, फोटो खिंचवाने भी मना कर दिया। बोले बेटा घर में फोटोज के ढेर लग गए और तेरा मुंह देख देख कर मैं थक गई हूँ, तो अब बस कर, हो गया, तुझे कोई नहीं देखना चाहता है, मान इस बात को एक्सेप्ट कर ले और छोड़ ये सब फालतू की बातें हैं, घर में बैठा आराम से। लेकिन चले कोई ना, क्या है वो बोलते हैं ना कि हर किसी का दिन आता है। किसका दिन आता है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दोगे किसका दिन आता है। हर लोमड़ी का दिन आता है, लंगूर का दिन आता है, व्हाटएवर जो भी है, इनके ऊपर तो लंगूर लोमड़ी व्हाटएवर जो भी बोल लो। तो आखिरकार फाइनली सिद्धार्थ के ना रहने के बाद दिन आ गया और बिग बॉस के जंगल में मंगल करने पहुंची। हालांकि वो मंगल बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं है, वो बहुत जल्दी अमंगल में बदल जाएगा, क्योंकि जहाँ वही कहते हैं ना कि जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वैसा नहीं है इनका। ऐसा है कि जहाँ हम खड़े हो जाते हैं अमंगल वहीं से शुरू होता है। हम तो अच्छों को ले डूबे तो बिग बॉस क्या चीज़ है।
इनका वो वाला हिसाब है। तो जी हाँ, इसके अलावा जो है, जो भी बातें की गई वहां पर अल्टीमेटली ये कहने की कोशिश की गई कि शहनाज की वजह से जो है दूरियां बनाई, शहनाज की वजह से दूरियां बनाई। तो बाबा शहनाज सिर्फ पति और बॉयफ्रेंड बनाने को मना करती है सिद्धार्थ को, अदरवाइज आप भाई बनाओ और भैया बनाओ, दोस्त बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ, वो लड़की मना नहीं करती है। एटलीस्ट आप शहनाज की भी फैन थी, फ्रेंड थी सॉरी, आप एक बार कॉल करके और पूछ ही सकती थी, कह ही सकती थी कैसे हो। लेकिन आपका ईगो जो बीच में आ जाता था, ना ईगो नहीं, बिजी बहुत थी एक्चुअली ना, बिजी बहुत थी। शिप चल रही थी, प्लेन चल रहे थे या उसमें पोछा लग रहा था वो तो पता नहीं, लेकिन बिजी बहुत ज्यादा थी। हाँ, फिर इन्होंने मामा भांजे पर भी एक टिप्पणी की है, वही है ना कि आधी रोटी में दाल वाली बात है कि उधर मामा है इधर भांजे हैं, दोनों के बीच की बात हो रही है, लेकिन फुटेज क्यों ना ली जाए, फुटेज तो ली जाए। तो भाई उन्होंने कहा मैं तो भाई गेहूं में घुन की तरह पिस रही हूँ, तुम्हें कौन पीस रहा है, तुम्हारा नाम भी ना लेते, ना मामा लेता ना भांजा लेता, तो काहे अपने आप को बीच में डालकर और जबरदस्ती का फुटेज ले रही हो। तुमसे कोई बात ही कहाँ कर रहा है, मेन चीज तो ये है कि वो तुमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ही नहीं बनता है। तो जो भी चीज़ है तो ये वाली बातें हैं। लेकिन हाँ, जो है बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े दिखाई देने लगे हैं और अभी फिलहाल बिग बॉस के जंगल में अमंगल फैला रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत दिन तक नहीं होंगे वो, जो है एक बार खा लिया उसके बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बिग बॉस को भी पता चल जाएगा इनके होस्ट करने से और शहनाज के होस्ट करने से कितनी टीआरपी आती थी। जब वो पहुंचते थे तो कितनी टीआरपी होती थी और इनमें कितनी होगी। चलिए वो बात भी रहने देते हैं, लेकिन बस यही है कि पहले जब सिद्धार्थ थे, किसी को 13 में आप 4.5 महीने साथ रहे, शर्म करो इस बात की, किसी को इवन सिंगल टाइम याद नहीं आई कि सिद्धार्थ है। आप चाहे मोमो ले लीजिए, आप चाहे इन्हें ले लीजिए, चाहे आप जो है छिपकली और बहुत आप लोगों ने नाम रखे यार, मुझे याद करने में दिक्कत होती है, तो समझ लो यार, आप खुद समझ लो, मैंने बता दिया है नीचे डैश डैश, आप खुद समझ लो। तो अब सबको याद आ रही है, हर कोई इंटरव्यू में नाम ले रहा है, अरे मैं क्या बताऊं, मेरे दिल पे छुरियां चल रही हैं। और वो जो तुम नाच रहे हो, कूद रहे हो और तुम अपनी हॉटनेस फ्लॉन्ट कर रहे हो, वो सब कुछ कर रहे हो, वो क्या है। तो ये फेक बाजियां बंद करो। और इस बात से एक बात ध्यान आई, जो लोग, जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं सिद्धार्थ के साथ उसकी जर्नी में उसका साया बनकर रही, उसकी छाया बनकर रही, तो भाई जो है पेड़ों में पानी देते होगे तुम और वहीं पर तुम्हें नजर आता होगा। और अगर स्क्रीन पे से नजर आता था तो स्क्रीन पे तो हम भी बैठकर देखते थे और फैंस भी बैठकर देखते थे, हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता था जो तुम्हें नजर आया। तो ना छाया था ना साया था, जो भी था वो शहनाज का था, इन लोगों का कुछ भी नहीं था। तो भाई ये जो आप लोगों को लग रहा है कि सिद्धार्थ रहा नहीं और शहनाज चुप बैठी घर में बैठी है, तो शेर नहीं रहा लेकिन शेरनी है। और भले ही अभी चुप है, लेकिन जिस दिन खड़ी होगी तो उस दिन कुत्ते और बिल्लियों को जंगल छोड़ना पड़ेगा और भागना पड़ेगा, और ये बात याद रखो। और तुम लोग फिर उन्हीं पे वीडियो बनाओगे। तो अभी ये जो दूसरों को प्रमोट कर रहे हो ना, कहीं पर कुछ और प्रमोट, सिड्रा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं पर आरती प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब बंद करो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे अभी और भी लोग हैं लाइन में जिनकी बजानी है और लगानी है, तो आपको अगर कुछ याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे भी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। टिल देन बाय बाय।